दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी ढाबा, एकमात्र एयर कंडीशन और सारी सुविधाओं से लेस आपकी खुशियों के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन। हमारा पता है ग्राउंड फ्लोर, सीतापुर रोड, नियर इंजीनियरिंग कॉलेज, चौराहा, लखनऊ। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुए फर्जीवाड़ा को मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरूढ़ को जांच के लिए बलिया भेजा। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुए फर्जीवाड़ा को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जो निर्धन परिवारों की मदद करती है, सभी कन्याओं को सम्मान देती है और पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से योजना संपादित हो रही है। बलिया में एक शिकायत आई है कि लगभग 537 ऐसे विवाह हाल ही में हुए हैं। उसमें शिकायत मिली है कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ दिन पहले हो चुकी है और केवल आर्थिक लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस शिकायत पर एक जांच समिति का गठन किया गया। जो 35,000 रुपये का भुगतान किया जाता है उसको रोक दिया गया है। जो इसमें 4 अधिकारी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ जो भी दलाल जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अब आगे जो कार्यवाही होगी उसके बारे में बात करूंगा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है वह यहाँ लोगों को देखने को मिली है। कोई भी ऐसा दलाल, कोई भी ऐसा अधिकारी बचेगा नहीं जिसने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, गबन करने का श्रेष्ठा किया है। दंडित जरूर किया जाएगा। जो अधिकारियों ने गड़बड़ किया है उनको दंडित किया जाएगा। जो बचा है उसकी मैं जांच कर रहा हूं, उसको भी दंडित किया जाएगा। इस सिस्टम को और कैसे मजबूत किया जाएगा इसके लिए चर्चा हो रही है कि जो विवाह होगा उसी में विवाह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभी तक ऐसा दुरुपयोग देखने को नहीं मिला था और अब ऐसी चुनौती मिली है तो सिस्टम मेरा मजबूत है कि दोबारा ऐसा कोई गलती ना हो जो असंवेदनशीलता दिखाई दे। जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बहनें खड़ी हैं, जो दूल्हे केवल खड़े हैं, 3 खड़े हैं और उनका शादी एक साथ कार्यक्रम में दिखाया जा रहा है। ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। गलत तरीके से किसी महिला को, पुरुष को अपमानित किया, ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। गलत तरीके से किसी महिला को, पुरुष को अपमानित किया जाए, इसके विपरीत तरीके से कार्य किए जाए, ये परीक्षण का विषय है। उनको भी दंडित किया जाएगा। 537 जोड़ों में से 240 अपात्र पाए गए। 3 दिन के अंदर घर घर भेज करके जांच की जा रही है। चोर तो पकड़े गए लेकिन हमारा ताला मजबूत होना चाहिए। सर, बलिया में 25 जनवरी को जो सामूहिक विवाह हुआ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, उसमें कुछ शिकायतें मिली। क्या शिकायतें मिली, क्या कार्रवाई हुई और आज आप बलिया आए हुए हैं, अधिकारियों के साथ आपकी क्या वार्ता हुई और किस तरीके से तेजी ला रहे हैं आप जांच में? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जो निर्धन परिवारों की मदद करती है, ऐसी सभी कन्याओं को सम्मान देती है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से ये योजना संपादित हो रही है। बलिया में एक शिकायत आई कि लगभग 537 ऐसे विवाह हुए हाल में और उसमें शिकायत ये हम लोग को मिली कि कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है, लेकिन वो केवल इस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं और गलत तरीके से उन्होंने आवेदन प्राप्त किया। इस शिकायत पे एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ साथ जो 35,000 रुपये भुगतान किए जाते हैं उनको तत्काल रोक दिया गया। इससे जो बेईमानी हो सकती थी उसको तत्काल रोक दिया गया। मुझे इस बात की अभी तक संतुष्टि है कि जो 4 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई और साथ साथ जो दलाल इस काम में जुड़े हुए थे, लोगों को बरगला रहे थे, उनको ठग रहे थे और सरकारी धन को गबन करा रहे थे, दुरुपयोग करा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। जो सख्ती भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिली, आगे और देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसा दलाल, कोई भी ऐसा अधिकारी बचेगा नहीं जिसने सरकारी धन के दुरुपयोग की, गबन की चेष्टा की है। पैसा तो नहीं गया, रोक दिया गया उसको, लेकिन उसको दंडित जरूर किया जाएगा। साथ साथ जो अधिकारियों ने गड़बड़ की है उनको दंडित किया गया। अगर कोई बचा है तो उसके भी आज मैं जांच करूंगा, उसको भी दंडित किया जाएगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ऐसे मौके हमारे लिए होते हैं व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए। हमने अभी चर्चा की है, लखनऊ में भी 2 दिन से हमने चर्चा की कि हम सिस्टम को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र मौके पे ही, कार्यक्रम में ही दिया जाएगा।
लड़की की और लड़के की दोनों की फ़ोटो उसके ऊपर होती हैं, जिससे कि यहाँ जिस प्रकार की चेष्टाएं की गई थी वो नहीं हो पाएंगी। आधार ऑथेंटिकेशन हम कराते हैं लड़की का, लेकिन उसको मौके पे भी हमें चेक करना चाहिए कि कोई और लड़की तो नहीं आ गई है इस काम के लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा दुरुपयोग देखने को नहीं मिला था। तो अब जब हमें ऐसी चुनौती मिली है तो हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है। हमारे डीबीटी, हमारा आधार, इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम लोग जल्दी 2 सप्ताह के अंदर ऐसी पुख्ता व्यवस्था बना लेंगे कि दोबारा कहीं किसी की अगर कुछ चेष्टा भी है ऐसी गड़बड़ी करने की, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ना करे। अच्छा सर, एक पहलू और इसमें है जो अनसंवेदनशीलता दिखाई गई, जैसे कि मैंने भी वीडियो में देखा कि कुछ बहनें खड़ी हैं और 2 दूल्हे केवल खड़े हैं या 3 खड़े हैं और उनको शादी का एक ऐसा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। ये घोर लापरवाही है, ये हमारी संस्कृति नहीं है ऐसे करना। और अभी मैं और इसकी जांच कर रहा हूँ वो व्यक्ति कौन है जिसका निर्णय था कि इस प्रकार गलत तरीके से किसी महिला को, किसी पुरुष को अपमानित किया जाए और जो संस्कार हैं उसके विपरीत तरीके से कार्य किया जाए। ये अभी परीक्षण का विषय है, उनको भी दंडित किया जाएगा। यद्यपि वो अपराध भ्रष्टाचार का तो नहीं है, लेकिन असंवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी गलती है, उनको भी दंडित किया जाएगा। कितने अपात्र पाए गए हैं सर? कितने अपात्र मिले हैं? 537 जोड़े इसमें इन्वॉल्व थे और अभी तक की जांच से लगभग 240 अपात्र पाए गए हैं। 20 ऐसी टीमें बनाई गई, 3 दिन के अंदर घर घर बेच करके इसकी जांच कराई गई। जो शेष हैं उनके लिए और अभी जांच की जा रही है, किसी का कुछ तकनीकी विषय है उसका और परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 240 गिरफ्त पाए गए हैं। इनके सभी के जो भेंट स्वरूप सामान दिया जाता है वो लगभग वापस आ गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कानून का डर लोगों में है और मैंने सुना कि खुद ला करके वापस सामान ब्लॉक पे दे रहे हैं। तो ये भी अनुरोध करूंगा मैं कि किसी को अगर गलत तरीके से लाभार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है तो उनको भी हम एक पीड़ित के रूप में, विक्टिम के रूप में देखते हैं। उनकी सामग्री वापस कराएंगे, पैसा तो उनको नहीं मिला है, और उनको जिसने ठगने का प्रयास किया उसके खिलाफ वो सबूत दें, बयान दें। हम जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे और अधिकारी और दलाल जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको सभी को दंडित करेंगे। जांच का दायरा जिला स्तर पर रहेगा या प्रदेश स्तर तक? प्रदेश स्तर पर क्या इसकी जांच करवाएंगे क्या, जहाँ जहाँ शादियाँ हुई हैं पूरे प्रदेश में? जी, इसमें 2 तरह की जांच है। एक जो गड़बड़ी के आरोप लगे, जितना सत्य पाया गया उसकी आपराधिक अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन एसपी बलिया द्वारा कराया जा रहा है। मैंने उसकी समीक्षा की, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उसको और तेज करने की ज़रूरत है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसी न्यायालय में एविडेंस कलेक्शन कमज़ोर हुआ इसकी वजह से लाभ न मिले। जो राज्य स्तर पे हमने तत्काल ये समीक्षा की, जैसे मैंने बताया कि चोर को भी पकड़ना है और ताले को भी मजबूत करना है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन, खाते से जोड़ना, फोटो खींचना, मौके पे ही कार्यक्रम स्थल पे ही विवाह प्रमाण पत्र देना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में इन संभावनाओं को लगभग समाप्त कर सकती हैं कि कोई भी हमारी गड़बड़ी की चेष्टा ना करे। उसको भी, लेकिन ये समीक्षा का विषय होता है, एक नीति परिवर्तित की जाती है। जल्दी हम नीति को और मजबूत करेंगे। चोर तो पकड़े गए, लेकिन ताला भी हमारा मजबूत होना चाहिए, इसके लिए काम किया। सर, ताले की कितनी चाबियां बनाई है और कितने हाथों में रखी है? ताले की कितनी चाबियां बनाई है, कितने हाथों में रखी है? सुरक्षित हाथों में। ताले को मजबूत करना हमेशा हमारा काम है और मैं तो जीवन भर पुलिस में रहा हूँ, चोरों को पकड़ा है, वर्दी जरूर उतार दी है, लेकिन डंडा साथ में लेकर के आया हूँ। जो दोषी हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। योगी जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। संतरी खड़ा रहेगा, बाकी सब चल।